हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। जो भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं में है, बोर्ड एग्जाम 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पे ए बी सी आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जीरो तक ये हमारे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जो कि ए बी और सी यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट जो यहाँ पे एक्स है, यह हमारा क्या है? चर राशि है। यहाँ पर भी एक्स जो है हमारा चर राशि है। तो स्टूडेंट यह हो गया हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे 2x² प्लस का 3x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। यह भी क्या है स्टूडेंट? यह भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यह हमारा इस प्रकार का होता है। उसके बाद स्टूडेंट अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के हल ज्ञात करने की विधि। यहाँ पे दो विधियाँ हैं। यदि कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, उसको आपको हल करना है, तो उसके लिए दो विधि दिया गया है, जो कि पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा, और जो दूसरा विधि है द्विघाती सूत्र, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो स्टूडेंट गुणनखंड विधि आपको पता होगा, और श्रीधराचार्य का हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। जो कि श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2 ये होता है। और जिसे यहाँ पे यह जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यह बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे डी से निरूपित किया जाता है, कैपिटल डी। और इसे क्या बोला जाता है? इसे ही विविक्तकर बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं, यह जो हमारा फार्मूला है, यह श्रीधराचार्य का फार्मूला है। उसके बाद स्टूडेंट आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूलों की प्रकृति हम सबसे पहले किस प्रकार से पता करेंगे? आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि यह क्या है हमारा? यह हमारा विविक्तकर है, यानी कि कैपिटल डी है। जो कैपिटल डी है, यह यदि जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, वह भिन्न भिन्न होंगे। इसका क्या मतलब है? जो एक्स का मान आएगा वह वास्तविक मान होगा, लेकिन दोनों मान अलग अलग आएंगे। जैसे कि एक्स का एक मान 1 आ गया और दूसरा मान 2 आ गया, या -2 आ गया, कुछ भी आ सकता है। दोनों मान मतलब अलग अलग आएंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है। यदि यहाँ पे यह हमारा क्या है? डी है, यानी कि विविक्तकर है। विविक्तकर बराबर होगा जीरो के, यानी डी जीरो के बराबर होगा, तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, वह समान होंगे। जैसे कि x का जो भी दो मान आएगा, वह दोनों मान बराबर आएंगे। जैसे यदि यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यानी कि जो भी दो मान आएंगे, दोनों मान आपस में बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है, यानी कि यह जो विविक्तकर है कैपिटल डी, यह हमारा जीरो से छोटा है, तब मूल काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है हमारा, आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में मूलों का जो योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, यह हमारा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो मूलों का योगफल हम किस प्रकार से याद करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए कर देंगे, तो मूलों का योगफल यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यदि हम इस समीकरण से सी बाई ए कर देते हैं, तो यह हमारा मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए गए हों तब। यदि स्टूडेंट हमें अल्फा बीटा पता हो, यानी द्विघात समीकरण के दो मूल पता हों, एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, तब हम उस दिए गए मूल के द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसका एक फार्मूला होता है। जो कि स्टूडेंट यह फार्मूला है, यह स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आपको अवश्य ही याद करके रखना है। तो फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल इंटू एक्स, यानी मल्टीप्लाई में एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू जीरो। यदि इस फार्मूले में आप अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल रख देते हैं और यहाँ पे गुणनफल पता है, तो आप द्विघात समीकरण आसानी से पता कर लेंगे। जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है और अल्फा इंटू बीटा क्या है? मूलों का गुणनफल है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट कक्षा 10वीं गणित
जो कि अध्याय 4 है द्विघात समीकरण के सभी हमने महत्वपूर्ण सूत्र देखा। स्टूडेंट यह सारे फार्मूले आपको अपने शॉर्ट नोट्स में अवश्य ही लिख करके रखने हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम समय में आप अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।